ओके। हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आफ्टर मार्केट में एनालिसिस में आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे क्या कुछ कंफर्मेशन देखने को मिला, कहाँ पे बाय ऑर्डर देखने को मिले और कहाँ पे कैसे क्या सेल ऑर्डर्स देखने को मिले। ओके, तो पहले वॉल्यूम प्रोफाइल के लेवल्स देख लेते हैं कि लेवल्स कहाँ पे क्या थे, मतलब वॉल्यूम प्रोफाइल ने कहाँ पे क्या कंफर्मेशंस दे रखे थे आज के दिन पे। जस्ट एक सेकेंड। ओके, तो ये कुछ लेवल्स थे, वॉल्यूम प्रोफाइल के लेवल्स कैसे थे। सबसे पहले तो कल का वीपॉक जोन था ये। ओके, एक जोन को मार्क किया था, फिर उससे ऊपर एक और रेसिस्टेंस था। इन एनी केस अगर यहीं पे ओपन होता बैंक निफ्टी, देन उससे ऊपर का ये रेसिस्टेंस था। ओके, तो ये हम लोगों ने मार्क किया था। ये रेसिस्टेंस कैसे मार्क किया था, ये पिछले 2 दिन का एक कंबाइन सा वॉल्यूम प्रोफाइल नोट बना हुआ था। ओके, इन एनी केस अगर ये ब्रेक होता है तो ये यहाँ तक का था, नहीं तो ये था, और इससे नीचे एक ये था लेवल। ओके, अभी देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो ने आज क्या क्या कुछ कंफर्मेशन दिया हमें, कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे कैसे क्या कुछ था। ओके, जस्ट एक सेकंड यार। फुटप्रिंट्स को रीड करने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डेल्टा क्या होता है। फुटप्रिंट को रीड करने के साथ साथ डेल्टा भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। डेल्टा की हेल्प से हम लोग फुटप्रिंट को रीड करना सीखेंगे। वो कैसे सीखेंगे कि डेल्टा होता क्या है पहले। डेल्टा बताता है हमें बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस। ओके, जैसे बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस, जैसे इस कैंडल का पॉजिटिव डेल्टा है, वो क्या है, ये है डेल्टा की वैल्यू। इस कैंडल के डेल्टा की वैल्यू है 34 के। मतलब पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव का साइन इसके आगे नहीं है, तो इसका मतलब कि इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू सेलर्स। और कितने बायर्स ज्यादा थे, 34,000। अगेन पॉजिटिव डेल्टा 20,000 का, 47 47। अभी ये देखो, नेगेटिव का साइन है आगे और रेड में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल का डेल्टा हमारे पास -1,000 के आसपास है। तो इसका मतलब इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू बायर्स। और कितने सेलर्स ज्यादा थे, 1,000 के आसपास सेलर ज्यादा थे। ये डेल्टा हमें बताता है। जैसे इस कैंडल का डेल्टा है 6.87 के नेगेटिव में, तो मतलब इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा थे। कितने ज्यादा थे, इतने ज्यादा थे। तो अभी डेल्टा की हेल्प से फुटप्रिंट कैसे रीड करेंगे। जैसे पहली कैंडल में बायर्स ज्यादा हैं। ओके, कितने ज्यादा हैं, 34,000 के आसपास बायर ज्यादा है। तो हम लोग सिर्फ बायर्स की साइड को रीड करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि इस कैंडल के अंदर बायर्स ही ज्यादा हैं। अभी आपको डेल्टा की दो वैल्यूज दिख रही होंगी, एक बहुत हाई है और एक बहुत कम है। ये देखो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि जिन कैंडल्स का हाई डेल्टा है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो, उन कैंडल्स के अंदर बायर्स और सेलर्स ज्यादा थे। और जिन कैंडल्स का कम डेल्टा है, उन कैंडल्स के अंदर इतनी बड़ी बाइंग या सेलिंग नहीं हुई। तो मार्केट की डायरेक्शन को बड़ी बाइंग या बड़ी सेलिंग ही डिसाइड करती है। तो हम उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा रहता है। ओके, जैसे पहली कैंडल में हर रोज बड़ा वॉल्यूम देखने को मिलता है, नो डाउट। सो ये आज भी देखने को मिला, लेकिन वो वॉल्यूम किस साइड था? पॉजिटिव साइड, 34,000। तो बायर्स की साइड को देखेंगे, ये बायर्स की साइड है राइट साइड में। अभी एक वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बाइंग हुई है? ये वो पॉइंट है 24,000 और 30,000। एक रेसिस्टेंस जोन था, गैप अपने वो ब्रेक किया और ब्रेक के बाद एक बाइंग देखने को मिली। तो इट्स मीन एक पहला इंडिकेशन मिला कि बुलिशनेस है। अगली कैंडल पॉजिटिव डेल्टा, अगली कैंडल पॉजिटिव डेल्टा, और बायर्स की पोजीशंस को होल्ड कर रहा है, ये देखो पिन टू पिन। अगली कैंडल अगेन बाइंग, अगली कैंडल अगेन बाइंग, ये देखो। इस कैंडल के अंदर 47 के की बाइंग हुई। सबसे बड़ा बाइंग पॉइंट कौन सा था? 20 के का। इस कैंडल के अंदर अगेन बाइंग हुई। सबसे बड़ा पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा था? 60 के का। अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो देखने को मिला है कि पहली कैंडल से ही बाइंग स्टार्ट हुई एंड कंटिन्यू एग्रेसिव बायर्स प्राइस को एक हायर लेवल तक लेके गए। उसके बाद एक पुल बैक आया, कहाँ पे? जहां पे पहली बाइंग इनिशिएट हुई थी। ओके, एक पुल बैक आया। अभी ये देखो, पुल बैक के टाइम पे क्या हुआ? जो पॉजिटिव डेल्टा था वो कितने का था? 50-50 के, 1000 के आसपास का था, 40-50 के, 1000 के। अभी सेलिंग साइड देखो, एक सेलिंग, एक कैंडल आई है जिसमें सेलिंग आई है 28,000 के आसपास की, 28 के। अगर सेलिंग साइड देखें तो सिर्फ एक 15 के का सेलिंग ही देखने को मिल रहा है, कोई और बड़ा सेलिंग है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ एक 15 के। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगली कैंडल्स अगेन सेलिंग है, ये देखो सिर्फ 2000, अगेन सेलिंग है 2000। हल्की सी सेलिंग हुई 13,000 की, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव डेल्टा हमें मिलना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि स्पोर्ट के ऊपर थोड़ा बहुत सेलिंग है, लेकिन उतना नहीं कि ये स्पोर्ट जोन ब्रेक हो जाए, या इस सेलिंग के साथ ये स्पोर्ट जोन ब्रेक हुआ हो। अच्छे से होल्ड हुआ है थोड़ी बहुत सेलिंग के साथ, मतलब थोड़े बहुत सेलर्स ने ट्राई किया है, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाए। जैसे ही पॉजिटिव डेल्टा मिलना स्टार्ट हुआ, एक और कुछ बाइंग इनिशिएट देखने को मिली, 7 के का डेल्टा, 13 के का डेल्टा। ओके, और प्राइस एक कंटिन्यू अप ट्रेंड में चलता गया, कंटिन्यू अप ट्रेंड में, और पूरे दिन लगभग लगभग बाइंग हुई। उसके बाद किसी भी कैंडल का इतना पॉजिटिव डेल्टा देखने को नहीं मिला, 50,000 के आसपास का। ओके, और एक कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहा बैंक निफ्टी। क्या सिनेरियो था? पहली कैंडल में बाइंग इनिशिएट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, पहली कैंडल में हर रोज बड़ा बाइंग या बड़ा सेलिंग देखने को मिलता है। लेकिन अगली कैंडल भी यहाँ पे स्पोर्टिव कैंडल थी, एक कंटिन्यू बाइंग चलता रहा, पहली कैंडल से बाइंग स्टार्ट हुआ और एक कंटिन्यू बाइंग चलता रहा, ट्रेंड मिला, पुल बैक आया, थोड़ा बहुत सेलिंग देखने को मिला, लेकिन अच्छे से होल्ड हुआ और बाइंग जोन ब्रेक नहीं हुआ। और उसके बाद कंटिन्यू धीरे धीरे बाइंग चलता रहा और मार्केट पूरे दिन बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में रहा। ये था बैंक निफ्टी का। अभी देखते हैं निफ्टी का। निफ्टी के भी लेवल्स सेम थे, पिछले दिन के विपोक जोन ही हमने मार्क किए थे। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ हुआ। ओके, पहली कैंडल में बैंक निफ्टी के हिसाब से उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन जो भी है बाइंग साइड है। निफ्टी के अंदर हम लोग उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का डेल्टा 30 से ऊपर है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो। ओके, सो पॉजिटिव साइड है, ये वो दो बाइंग जोन्स हैं। अगली कैंडल का अगेन बाइंग देखने को मिला। ओके, और जो पहली बाइंग कैंडल्स की बाइंग पोजीशंस थी बिग प्लेयर्स की, सेम वही होल्ड हुई। ओके, और एक अप साइड में मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन आज के दिन बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला? दो बड़ी कैंडल्स आई
2000 के 2 लाख के आसपास का डेल्टा, 218 के। ओके, और एक ये डेल्टा, ये क्या बता रहा है कि इस कैंडल के अंदर बहुत बड़ी बाइंग हुई है, बहुत बड़ी। ओके, बाइंग साइड ही है सब कुछ। और अगर पर्टिकुलर जोन्स देखें बाइंग के, ये वो जोन्स हैं। इफ आई मार्क दैट जोन्स, ये वो जोन्स हैं। 82 के की बाइंग हुई थी सबसे बड़ी, और एक ये 87 के की बाइंग हुई थी। लेकिन पुल बैक के टाइम पे क्या हुआ, होल्ड हुआ, लेकिन स्टिल इसने ब्रेक कर दिया। होल्ड हुआ कुछ देर, लेकिन स्टिल ब्रेक कर दिया। और इसने जो पहली बाइंग इनिशिएट हुई थी वो भी ब्रेक किया। ठीक है, बाइंग जोन्स ब्रेक कर रहा है, लेकिन सेलिंग कहीं पे भी देखने को नहीं मिला, कहीं पे भी कुछ भी सेलर्स का इंटरेस्ट नहीं था। एक सेलिंग कैंडल आया। ओके, इस कैंडल के सेलिंग डेल्टा कितना है, डेल्टा कितना है, 129 के आसपास। और सेलिंग जोन्स कौन से हैं, ये देखो सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुआ है, 73 के, ये जोन है सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है। लेकिन सेलिंग साइड इसमें क्या था, कहीं पे भी इससे नीचे नहीं गया मार्केट। ये सारा का सारा सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ। मतलब क्या था, एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर फ्लो के अंदर सेलिंग एग्जॉक्शन का। सेलिंग एग्जॉक्शन का क्या मतलब होता है कि इन एनी केस अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ओके, और सेलिंग देखने को नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो एक स्पॉट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। या फिर जैसे बैंक निफ्टी में हमने देखा, स्टार्टिंग आवर्स, स्टार्टिंग मिनट्स में बाइंग इनिशिएट हुआ था। ओके, पुल बैक पे आया, और यहाँ पे सेलर्स का कोई भी इतना सॉलिड इंटरेस्ट नहीं था। इसका मतलब यहाँ पे भी सेलिंग एग्जॉक्शन चल रहा है। इन एनी केस की प्राइस अगर पुल बैक लेता है बुलिश मोमेंट के लिए, तो उस पुल बैक पे अगर सेलर्स का इंटरेस्ट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि सेलिंग एग्जॉक्शन हो रहा है। और अगर एक प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है और कहीं पे भी सेलर्स का इंटरेस्ट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सेलिंग एग्जॉक्शन के साथ प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब सेलर्स का इंटरेस्ट नहीं है। सेलिंग एग्जॉक्शन देखने को मिला, और एक बड़ा सेलिंग देखने को मिला जो कि पूरा का पूरा यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ। और एक अच्छी कंफर्मेशन यहाँ पे क्या देखने को मिला, सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ। भाई ब्लॉक साइज 180 है, एक सेलिंग देखने को मिला, एब्जॉर्ब हुआ। इस कैंडल ने सारे के सारे सेलिंग जोन्स को ब्रेक किया विद बाइंग एक्टिविटी। ये देखो 72 के का पॉजिटिव डेल्टा, होल्ड हुआ अच्छे से विदाउट एनी सेलिंग इंटरेस्ट। ये देखो अगेन पॉजिटिव डेल्टा मिलना स्टार्ट हुआ, और एक ही अप साइड में मूवमेंट देखने को मिला। एक और बड़ा बाइंग देखने को मिला जो कि यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ अगेन। लेकिन पुल बैक के टाइम पे ये देखो, जैसे ही इस एब्जॉर्प्शन कैंडल का पुल बैक आया, ये देखो यहाँ पे बाइंग इनिशिएट हुआ 30 के ऊपर का डेल्टा। अभी अगर आगे चलते हैं, अगेन ये देखो 81 का, और इसने ये ब्रेक किया और कंटिन्यू बाइंग के साथ मार्केट ऊपर चला। तो अगर निफ्टी का हम लोग देखें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था आज का। स्टार्टिंग में बाइंग देखने को, ओके, स्टार्टिंग में बाइंग देखने को मिला, लेकिन पुल बैक के टाइम पे बाइंग जोन्स होल्ड नहीं हुई। और नीचे की साइड एक देखने को मिला जो कि पूरा का पूरा सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ। ओके, पुल बैक पे आया और एक अपसाइड में मूवमेंट हमें दिया। ये था आज का एक निफ्टी का क्विक एनालिसिस। अभी हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं जिसके भी हैं।